त्रिवंश महाप्रभु के एक परम शिष्य हुए श्री विठल दास जी सब छोड़ करके परिवार सहित वृंदावन आ गए। एक दिन जूनागढ़ के राजा ने उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और वो थे वृंदावन में। तो पत्र में लिख करके भेजा कि हम विठल दास जी को अपने प्रधानमंत्री रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। तो श्री विठल दास जी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए पत्र लिखा। पितृवंश महाप्रभु यमुना जी के तट पे बैठे थे, कुछ संत बैठे थे, विठल दास जी वहीं कुछ सेवा कर रहे थे, तभी पत्र आया। महाप्रभु जी बोले किसके नाम का पत्र है? बोले विठल दास जी के नाम से आया। तो बोले विठल दास पढ़ो। बोले गुरुदेव आपके सामने मैं पत्र पढ़ूं, आप ही पढ़िए ना क्या है। तो महाप्रभु जी ने जब पढ़ा तो प्रसन्न हुआ, अरे वाह वाह वाह, हमारे विठल दास जी को प्रधानमंत्री घोषित किया गया है, वहां के राजा ने इनको अपने प्रधानमंत्री के रूप में बुलाया है। सुन करके विठल दास जी रोने लगे, वृंदावन कैसे छोड़ के जाऊं मैं, हे नाथ मैं वृंदावन कैसे त्यागूंगा। तब हितरवंश महाप्रभु ने कहा देखो हमारा शरीर जो है ना, ये प्रारब्ध शून्य करने के लिए संसार में हम आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें मिलने वाला सुख और हमें मिलने वाला दुख ये सब हमारे प्रारब्ध से हैं। अगर हमने दोनों में से कुछ भी भोगने में कटौती करी तो उतना शेष रह जाएगा, उसको भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये आपके बिना प्रयास करने पर भी अगर अनायासी सामने से उपस्थित और व्यवस्थित सुख यदि आ रहा है तो उसको भोग लेना चाहिए। तो महाप्रभु जी ने विठल दास जी को समझाया कि तुमको वृंदावन की प्राप्ति हुई, ये तुम्हारी भक्ति का प्रभाव। अब तुमको प्रधानमंत्री पदवी की प्राप्ति हो रही है, इसको ठुकराओ नहीं, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, भोग लो। और जब तन मन प्राण बिल्कुल व्याकुल हो जाएंगे वृंदावन के लिए, नहीं रह पाओगे वहां पे, छोड़ के आ जाना, लेकिन तब तक के लिए चले जाओ। तब विठल दास जी गए और जाकर के उन्होंने प्रधानमंत्री पदवी को स्वीकार किया। बहुत सुंदर चरित्र है विठल दास जी का। तो ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में आने वाले सुख दुख प्रारब्धों को भोग लेना चाहिए। दुख भी आवे तो उससे भागो नहीं, हाँ प्रयास करो कि वो दुख घटे, पर जितना जीवन में आ रहा है उससे विचलित मत हो, उसको भोग लीजिए।